न्यायालय इंदौर के आदेश के बाद धार की गौशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। 22 मार्च से शुरू हुआ सर्वे का आज 12वां दिन है। बता दें कि मंगलवार होने से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग दर्शन पूजन के लिए गौशाला पहुंचे थे। आपको बता दें, प्रति मंगलवार हिंदू समाज गौशाला में मां सरस्वती का पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ सहित भजन कीर्तन करते हैं। दर्शन करने पहुंचे कुसुम राठौर ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से लगातार यहां पर प्रति मंगलवार को दर्शन के लिए आती हैं। सर्वे चल रहा है जिससे कि उन्हें खुशी मिलती है। जल्द ही मां सरस्वती यहां विराजित होंगी। वहीं लखनऊ निवासी मुख्य याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी भी गौशाला पहुंचे। कुलदीप तिवारी ने याचिका क्रमांक 10484 और 10497/2022 लगाई गई है। 10484 है कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने मेन याचिका बनाई है। तिवारी ने कहा कि जानकारी के अनुसार सर्वे में तलघर में लाही नीचे जाने के लिए सीढ़ियां मिली है। तलघर का सर्वे करेंगे तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे जो आज तक छुपे हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर तिवारी आज पूजन में शामिल हुए, सर्वे में भी शामिल होंगे। आज मंगलवार था, अंदर क्या रहा, क्या किया? आज मंगलवार था, काफी संख्या में भक्तजन पधारे हैं यहाँ पे। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, राम स्तुति हुई, बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आकर। कितने समय से आ रहे हैं आप? करीब मैं 20 सालों से आ रही हूँ। क्या लगता है, सर्वे चल रहा है? पूरी उम्मीद लग रही है कि हमारा मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर होगा, बनेगा, जल्द माँ विराजमान होगी। और कुसुम राठौर। नमस्ते, मेरा नाम रोशन अग्रवाल है। मैं बड़वानी का रहने वाला हूँ, बड़वानी के पास ग्राम गणपुर का। पर गांव के होने के नाते पर एक फर्ज है मेरा, शहर के लिए भी है, देश के लिए भी है, पूरे भारत के लिए भी है कि ऐसा कब तक हिंदुओं के लिए अत्याचार होता रहेगा, कब तक ये मंदिरों पे कब्जा करते रहेंगे और कब तक हमारे मन में एक हिंदू भावना तो है और साथ में दया भावना भी है, पर ऐसा सब क्यों नहीं करते हैं? अभी सर्वे चल रहा है और आप आज मंगलवार को गौशाला में आए? मैं मंडी में आया था एक्चुअली, पर थोड़ा सा मेरे को लगा, मैंने जाए तो सही मंदिर में क्या है पर देखा वहाँ पे पूरा मंदिर में जो कमर वगैरह लगा, पूरा हिंदुओं का पूरा तो अलग ही दिख रहा है, वहाँ पे गुम्बद अलग ही दिख रहा है। तो ये क्यों, मतलब ऐसा बदलाव तो स्वरूप क्यों बदलता है? 100% मंदिर है। मैं हिंदुओं के नाते नहीं कह रहा हूँ, जो धर्म सभी धर्मों को मानता हूँ मैं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर जो एक है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का मंदिर है ही वो। रोशन अग्रवाल। देखिए, मेरा नाम कुलदीप तिवारी है। जो याचिका संख्या 10/484 है और एक याचिका है 10/497/2022। ये दोनों अपनी ही याचिका हैं, जिसमें से 10/484 है वो कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने मेन याचिका बनाई है। तो दोनों याचिकाएं एक विशेष प्रयोजन के साथ लगाई गई हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारी बात सुनी गई माननीय न्यायालय ने। हमने तथ्यों के साथ बातों को रखा है। उन्होंने एएसआई सर्वे का निर्देश दिया है। सर्वे में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। मुझे जो जानकारी है, सर्वे में एक तलगृह भी मिला हुआ है, सीढ़ियां भी मिली हुई हैं तलगृह में अंदर जाने के लिए, जो अभी तक दबा हुआ था। तो जब हम तलगृह का भी सर्वे करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जो अभी तक छुपे हुए थे, अब लोगों के समक्ष आएंगे। तो इंदौर हाई कोर्ट में जो याचिका है 10/484 के अंतर्गत, उसको मेन केस बना करके आगे की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ में अशोक जैन जी भाई साहब हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, राजेश शुक्ला जी भाई साहब, इन सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा उस केस को करने में और सब लोगों ने मिल करके ही इस केस को आगे बढ़ाया है और निश्चय ही हम लोग इस पे पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे बहुत शीघ्रता से। आपने भी सर्वे में शामिल होने की मांग की थी? हाँ, सर्वे में शामिल होने के लिए ऑर्डर है हमारा और उसमें ऑर्डर में माननीय इंदौर हाईकोर्ट में ने ये लिखा हुआ है, ऑर्डर दिया है कि दो या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम बोथ द पेटिशंस, तो दो पेटिशंस उसमें मेंशन है। वो 10/484 497 की बात हो रही है। क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं तो मैं रोज सर्वे में यहाँ सम्मिलित नहीं हो सकता हूं। आज मैं आया हूं, आज पूजा में भी भाग लिया है, सर्वे में भी आज रहूंगा। तो इस तरीके से हमने याचिका में कहा था कि जो ये प्रशासन की गलती है कि उन्होंने नोटिस 10/484 के याचिकाकर्ता हैं उनको नहीं जारी करी थी। 10/484 में 2 याचिकाकर्ता हैं, तो उनको भी नोटिस जारी करनी चाहिए। तो ये प्रशासन की तरफ से गलती है, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हमने लगाया हुआ है न्यायालय में और आज संभवतः उस पर सुनवाई भी होगी। खुदाई जो कल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो खुदाई के लिए सब बातचीत हुई, खुदाई पे रोक लगाई गई, क्या है उसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल बहस हुई थी
और कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि सर्वे विधिवत जायज इट इज, जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर जारी रहेगा। सर्वे में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार से बिल्डिंग को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। तो बिल्डिंग को सर्वे में हम वैसे भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से बिल्डिंग का कोई तोड़फोड़ तो वैसे भी नहीं हो रहा है। तो ये एक संदेश देना चाहते थे कोर्ट, उन्होंने दिया, हम उसका पालन कर रहे हैं, एएसआई उसका पालन कर रही है। तो बिल्डिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है, सर्वे जारी रहेगा, खुदाई भी होगी, कार्बन डेटिंग भी होगी, खंभों से लेकर के, जमीन से लेकर के, मूर्तियों से लेकर के जो भी साक्ष्य हम निकाल सकते हैं वो सारे साक्ष्य निकलेंगे। और केवल देखिए कोर्ट में रखने की बातें हैं, सब कुछ प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले हैं, देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, देश के संसाधन हमारे हैं, तो हम बाहर जाकर के उपद्रव नहीं काटते हैं, हम न्यायिक लड़ाई लड़ते हैं। और न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए हमको अपने साक्ष्यों को, तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना है। तो कोर्ट के सामने रख करके ही हम विजय पा रहे हैं, किसी प्रकार का हो हल्ला हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारी विजय निश्चित है और इतिहास के तथ्यों के साथ में हमने कोर्ट में याचिका दाखिल करी है और उसी का नतीजा है कि माननीय न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया हुआ है। हमारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, हमारी बहस को सुन करके। कुलदीप तिवारी, लखनऊ से, याचिका संख्या 10/484, कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।